उस्ताद इतनी देर कहाँ लगा दी? वो चंदन की लकड़ी काटना, उसे लाद के लाना कोई बच्चों का खेल थोड़ा ही है। चल बैठ जल्दी। ये कौन है? वो चार्ट से लटक रहा था, लगता है आत्महत्या करने की कोशिश की होगी। मर गया जिंदा है? सांस तो चल रही है, रास्ते में किसी अस्पताल में फेंकते जाएंगे। चलो जी। करण का कुछ पता चला अंकल? ये सब मेरी वजह से हुआ। वो तो अपने रास्ते जा रहा था, मैंने उसे लिफ्ट दी। वो कौन है, कहाँ रहता है, उसके माँ बाप को जब पता चलेगा तो उनकी क्या हालत होगी। ये सब सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल। चीकू, कुछ पता चला? अरे यार, शहर के हर बंगले की खाक छान मारी, लेकिन कहीं उसका पता नहीं लगा यार। किसी के बाप ने गाली देकर भगाया? हाँ? किसी ने कुत्ते पीछे दौड़ा दिए। और नहीं तो क्या। अरे एक ऐसी जगह नहीं बची जहाँ हमने उसे ना ढूंढा हो। मुझे तो लगता है वो इस शहर में है ही नहीं। कौन कहता है कि वो लड़की इस शहर में नहीं है? जी मैं। और मैं के बच्चे, नालायको, गधो, अगर तुम लोगों ने इतनी जल्दी हार मान ली तो मैं भी छित्तर मार के तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। ओए करण पुत्र, मैंने उस लड़की के बारे में सारी इंक्वायरी कर ली है। क्या? उसका नाम पूजा है ना? नाम तो मैंने आपको बताया था। ये तो नहीं बताया था कि वो अमेरिका से आई है? नहीं। और ये भी नहीं बताया था कि वो इंडियन कल्चर पर रिसर्च कर रही है? नहीं। और ये भी नहीं बताया था कि वो अपने अंकल राणा वीरेंद्र प्रताप सिंह के पास ठहरी हुई है? अब तो आपने उसका एड्रेस भी पता कर लिया होगा। ओए नहीं पुत्र, यही तो पता नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे घर का पता कर लिया है। क्या? Hi Karan. How are you feeling? Better, much better. Now तो very much better. I'm sorry Karan. The truck driver was driving so rash, so fast. Suddenly he came in the front and I lost control of the steering wheel. I'm sorry Karan. बेटे, मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? इसे बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। Autograph please. ऑटोग्राफ? जी हाँ, इसे जब भी कोई अच्छा इंसान मिलता है तो अपनी याददाश्त के लिए उसके ऑटोग्राफ्स ले लेती है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। कल से मैं भी ये हैबिट डालूंगा। लेकिन मैं ना खड़ूस लोगों के ऑटोग्राफ लूंगा। और कृष्ण, हाँ जी पहला ऑटोग्राफ मैं तेरा लूंगा। भाई साहब, आप भी। ये तो आज का हो गया। दूसरा ऑटोग्राफ उस दिन का, जब तुमने बच्ची की जान बचाई थी। ओह, ओए वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ओए मुंडिया, ये तो कमाल हो गया। ओए जिस लड़की को तू ढूंढ रहा था ना, वो तुझे ढूंढती हुई यहाँ आ गई। अब इस मोहब्बत के खेल को टेस्ट मैच की तरह मत खेलना, वनडे मैच की तरह खेलना। ओए सोच क्या रहा है? नेक्स्ट मीटिंग में उसे बोल देना, आई लव यू। अरे बेवकूफ, ताऊ जी का कहना मानोगे ना तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा।
जिंदगी में कभी रोमांस किया है क्या उन्होंने जो वो तुम्हें आइडिया दे रहे हैं? अरे तो फिर तू ही बता ना क्या करना चाहिए मुझे। देखो कर, पूजा एक समझदार और मैच्योर लड़की है। अकॉर्डिंग टू मी आई लव यू बोलने से पहले तुम्हें उससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, दोस्ती बढ़ानी चाहिए। हो सकता है इसमें वक्त लग जाए, बट डोंट वरी, दोस्ती करते करते जब तुम उसके दिल के करीब आ जाओगे तब वक्त आएगा आई लव यू बोलने का। फिर तुम क्या देखना, वो खुद ही बोल देगी आई लव यू करण। अबे तेरी बहन प्रिया डॉक्टर है, फिलोसोफर नहीं है। वो सिर्फ सर्दी जुकाम की दवा दे सकती है। अबे पागल, अगर अपनी बहन की बात मानेगा तो पता है क्या होगा? क्या होगा? 6 महीने तुझे दोस्ती करने में लगेंगे, 6 महीने करीब आने में लगेंगे, और 6 महीने बाद जब तू आई लव यू बोलेगा तो कहेगी 6 महीने बाद तो मेरी शादी हो रही है। या तुम लोग क्या सब गलत सलत बोल बोल के इसके दिमाग का भजिया तल रहे हो यार। अरे प्रिया में हम तुम सबसे मिला के ज्यादा इंटेलिजेंस है। वो जो भी बोलेगी सही बोलेगी। यस ही इज राइट। आओ मेरे पलटू प्रसाद। अब मतलब पहले दोस्ती बाद में आई लव यू। पर डब्बू ये कैसे पता चले कि वो भी मुझसे दोस्ती करना चाहती है? अरे मेरे भाई, उसके दिल में तेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है ना, तो आज तेरे घर जरूर आएगी। अगर आ गई तो समझ ले उसके दिल में भी तेरे लिए कुछ कुछ होता है मेरी जान। और अगर ना आई तो? ना आई तो समझ ले कि कुछ भी नहीं होता है यार। आइए आइए, साहबजादे को घर आने की फुर्सत मिल गई। कहाँ था इतनी देर तक? डैडी वो अपनी ऑर्केस्ट्रा की रिहर्सल में गया था। अरे हाथ पांव टूटने के बाद भी तुझे चैन नहीं है? अगर बैंड बजाने का इतना शौक है तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ और शादियों में बैंड बाजा बजाना शुरू कर दे। तेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और 4 पैसे भी मिल जाएंगे। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा रोटियां तोड़ सो जा नालायक। और सुन, वो आई थी, क्या नाम है उसका? पूजा। क्या पूजा आई थी? ओए, ये पूजा के नाम पे उछलने की क्या बात है? नहीं बस यूं ही। कब आई थी डैड? अरे कब आई थी के बच्चे, पूजा को छोड़ और ये बता कि ट्यूशन के जो पैसे जमा किए थे वहां जा भी रहा है कि नहीं? जाऊंगा डैड, कल से ही जाऊंगा। प्रिया। हाँ पूजा आई थी? हाँ। कुछ कहा उसने? कहा ना। क्या कहा? प्रिया कहाँ है मेरा प्यार, कहाँ है मेरा करण? आई हूँ तो उससे शादी करके ही जाऊंगी। स्टूपिड, तू तो हमेशा मजाक करती रहती है। आओ। अरे ओ पागल प्रेमी, जरा संभल के। बड़े पापा पूजा आई थी, आपसे मिली क्या? पूजा आई थी? मुझे तो नहीं मिली। तो किसको मिली थी वो? पापा तो कह रहे थे कि वो आई थी। ओए बोले पंडारी, तू आज तक अपने बाप को समझ नहीं पाया? वो एक नंबर का घाघ है, घाघ। वो पूजा का नाम लेकर तेरा मन पड़ना चाहता है, तेरे चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन आती है वो देखना चाहता है, और तू उसकी बात को सच मान बैठा। ओए पुत्र, इतनी जल्दी उदास हो गया तो इधर आ, इधर आ। बैठ। पूजा यहाँ आई थी। क्या? और बहुत देर तक मेरे पास बैठी रही, समोसे खाए, चाय पी और तेरे बारे में ही बात करती जा रही थी। सच बड़े पापा? ओए तेरा हाथ। प्रिया, पूजा आई थी। माय डियर स्वीट इनोसेंट बेवकूफ ब्रदर, प्यार का सेमीफाइनल तो तुम जीत गए हो, अब फाइनल की तैयारी करो। फाइनल की। पुत्र जी बड़ी मेहनत करते हो आप। अब सो भी जाओ। बस अंकल, अपनी फ्रेंड को ईमेल भेज दो। फ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को? अंकल भाई ये टिकी हुई रात और ये संजीदा आंखें तो यही कह रही हैं कि इनमें किसी बॉयफ्रेंड का सपना है। यू एब्सोल्युटली रॉन्ग अंकल। मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, वक्त की कीमत को अच्छी तरह जानती हूँ। मेरा सपना किसी बॉयफ्रेंड का प्यार पाना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के मकसद को हासिल करना है। अच्छा, और हम जान सकते हैं कि पुत्र जी की जिंदगी का मकसद क्या है? अंकल, मैं अपने पापा के अधूरे सपने को पूरा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया जान सके इंडियन कल्चर कितना महान है। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ ताकि लोग गर्व से कहें कि मैं प्रताप परिवार की बेटी हूँ। क्या हुआ अंकल? बिल्कुल अपने पिता राज की तरह बात करती हो। वही लगन, वही आत्मविश्वास। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। इतनी कम उम्र में इतने बुलंद इरादे। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम राज के सपने को पूरा करने में जरूर कामयाब होगी। मीट माय फ्रेंड्स, हॉस्टल से आई हैं। हाय गर्ल्स। हाय करण। बस ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स। करण, मेरी सहेलियां तीज का त्योहार मनाने आई हैं, कम से कम ढंग के कपड़े तो पहनो। क्या समझेंगी वो? तुम्हारी फ्रेंड्स की जो शक्लें हैं ना, उनके लिए ये ड्रेस एकदम फिट है। प्रिया देख तो इस फोटो में कितनी खूबसूरत लग रही है। मेरी खूबसूरत फोटोग्राफ से तो एल्बम भरा पड़ा है। क्यों भैया? या ऑफ कोर्स।
मैं तुम्हें दूसरे फोटोग्राफ दिखाऊं? अच्छा, अपनी तारीफ खुद किए जा रही है। अभी बताता हूँ। ये देखो, ये मेरी स्कूल टाइम की फोटोग्राफ है। अरे प्रिया कितनी स्मार्ट लग रही है। गर्ल्स, प्रिया की एक और खूबसूरत फोटो दिखा चाहेंगी आप, जिसमें एक गंजी है, पर्ल, यू नो। नहीं नहीं करण, वो फोटोग्राफ मत दिखाना प्लीज। क्यों? इस फोटो में क्या खराबी है? अगर वो फोटोग्राफ दिखाओगे ना, मारूंगी मैं तुम्हें। तो फिर मैं दिखाई देता हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, अभी बताती हूँ। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इधर आ प्रिया, इधर आ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ देखो ना माँ, हरिद्वार में बाल मुड़वाने के बाद जो तस्वीर आपने ली थी ना, वो तस्वीर इसने मेरे दोस्तों को दिखाई। अब सब मुझे टीज करेंगे। क्यों रे करण, इसको रुलाए बिना तुझे चैन नहीं? नाचना बंद कर और माफी मांग अपनी बहन से। जल्दी करो। करण छोड़ूंगी नहीं तुझे, छोड़ूंगी नहीं। करण के बच्चे मेरे फ्रेंड सर्कल में। अभी दिखाता हूँ। उस पर रंग फेंक दिया। समझते क्या आदमी आपको? हाय प्रिया, ये क्या कार्टून जैसी शक्ल बना रखी है इसने? ये शक्ल इसी ने बनाई है मेरी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। वेलकम पूजा बिटिया, वेलकम। जीती रहो, जीती रहो। भाई अमेरिका में रहकर भी तू इंडियन कल्चर को नहीं भूली है? अंकल, जिस कल्चर पर रिसर्च कर रही हूँ, उस कल्चर को कैसे भूल सकती हूँ मैं? अरे वाह, तब तो तेरी थीसिस के लिए यहाँ बहुत मसाला है। हा? क्या हो रहा है ये सब अंकल? देखो बेटा, आज तीज का त्योहार है। इसमें औरतें और लड़कियाँ मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, घर बैठे बैठे शॉपिंग करती हैं, झूले झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। वाह, फिर मैं भी ये त्योहार मनाऊंगी। हाँ, मना भी और अपने प्रोजेक्ट में लिख भी। हाँ। ओए, क्या लंगूर जैसी शक्ल बनाई हुई है। जा जाके अपना बूथा धो के आ और कार्टून चैनल में से निकल के फैमिली चैनल में आ। जा जा। तुम्हारे घर में आकर मुझे इतनी खुशी मिली जो मुझे पहले कभी नहीं मिली। अमेरिका में इतना अपनापन, प्यार, मोहब्बत पाना तो छोड़ो, वहाँ तो वक्त गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। करण, लड़की के साथ। अरे जिगर का टुकड़ो, पटाली, लगता है मैटिनी शो देखने ले जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम क्या करते हो? कहने को तो पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई में मेरा दिल नहीं लगता। इसी वजह से डैडी हमेशा डांटते रहते हैं। तुम्हारी उम्र के तो लोग सिर्फ पढ़ाई में दिल लगाते हैं, तुम्हारा दिल कहाँ लगा रहता है? क्या बताऊं, पता नहीं। ये लड़के कौन है जो हमें घूर घूर के देख रहे हैं? है मोहल्ले के टपोरी लड़के, बाप की कमाई वाले। पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं, दिन भर आवारागर्दी। अब क्या बताऊं, मैं तो ऐसे लड़कों को मुंह ही नहीं लगाता। बहुत समझदार हो, जैसी कंपनी से दूर। करण, करण, आज तो तेरे को आवारा टपोरी। मैं साले लड़की को देखा तो हमारा दिल आपके पास है और हमको देखा तो हम आपके हैं। कौन? लड़की को पटा लिया और हमको हटा दिया। और बच्ची हमारे साथ इंट्रो भी नहीं करवा रहा। अरे बेवकूफो, पहले ये तो कंफर्म हो जाए कि वो मुझे प्यार करती है। अभी तक तो मैं सिर्फ उसका दोस्त ही बनाऊं। आज ही तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा दूंगा तो तुम भी दोस्त बन जाओगे। फिर तुम में और मुझ में फर्क क्या रहेगा यार? इसीलिए अवॉइड करा था। कहाँ गायब हो गए थे करण? नहीं, वो पानी पीने गया था। पानी पीने? अच्छा पूजा, ये बताओ, तुम अमेरिका में अकेली रहती हो, कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं है क्या? है ना, हैरी नाम है उसका, मेरा क्लासमेट है। बहुत अच्छा इंसान है वो। कंपटीशन में हमेशा मुझसे आगे रहता है। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। हेलो, यो, सलाम। सत श्री अकाल। हम टपोरी नहीं, करण के दोस्त हैं। करण, ये सब तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ, वो बस वो बस क्या आ रही है? अपने मुंह हमारा इंट्रोडक्शन करेगा नहीं, हम खुद अपना इंट्रोडक्शन कर देते हैं। यो, आई एम चीकू। चीकू? मैं रॉनी। मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता। ए सैंटी, तू ही बता देना प्लीज।
इसके पैदा होने से पहले इसके पिता भगवान से प्रार्थना करते थे कि लड़का पैदा हो, और इसकी माँ प्रार्थना करती थी कि लड़की पैदा हो। अब भगवान जी भी कंफ्यूज हो गए, इसलिए उन्होंने इसके अंदर 50% लड़की के और 50% लड़के के गुण डालकर जमीन पे फेंक दिया। नाचिस को डब्बू कहते हैं। और इनका बायोडेटा मैं देता हूँ। क्या है कि गवर्नमेंट की 5 वर्षीय योजना फेल हो गई, लेकिन इनकी पास हो गई। वो कैसे? इनसे हमारी दोस्ती जब हुई थी तब ये 5 साल हमारे सीनियर थे। अब इन्होंने दोस्ती की खातिर मैडम दोस्ती निभाने 5 साल एक ही क्लास में हमारा इंतजार किया, और तब से हम साथ साथ हैं। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे खुशी तो आपको तब होगी जब आप हमारा ऑर्केस्ट्रा सुनेंगी। ऑर्केस्ट्रा? हाँ, करण ने बताया नहीं आपको कितना अच्छा गिटार बजाता है। करण, तुम्हारे अंदर इतना अच्छा टैलेंट है और तुमने छुपाया? वैसे तुम लोगों की रिहर्सल्स कहाँ होती है? वहाँ। वहाँ? ग्रेट। लेकिन पूजा, तुम्हें तो इन सब में इंटरेस्ट नहीं होगा ना? क्या मतलब? मतलब तुम एकदम स्टूडियस इंटेलिजेंट टाइप हो ना। स्टूडियस हो, इंटेलिजेंट हो, पर बोरिंग नहीं हूँ। अगर तुम ऑर्केस्ट्रा कमाल का बजाते हो तो मैं डांस कमाल का करती हूँ। अरे वाह, तब तो घोड़ा दूर न मैदान। कल ही हमारे कॉलेज के फंक्शन में एक लड़की की जरूरत है। That's it। पूजा, मदद करोगी ना हमारी? मदद करोगी नहीं, मदद कर दी। See you on the floor। अरे यार, तेरी बहन के हिसाब से तेरी पूजा से दोस्ती भी हो गई। अब आई लव यू कब बोलेगा बता? रोज गाड़ी पूजा के घर के सामने लाके खड़ी कर देता है। अरे अंदर क्यों नहीं जाता? पता नहीं डब्बू, कुछ घबराहट सी होती है यार। अबे घबराहट काहे की? वो भी तो तेरे घर 2 बार आ चुकी है ना। तू कह देना यहीं से होकर गुजर रहा था, सोचा टहलते टहलते मिलता चलो। अगर वो समझ गई कि मैं जानबूझकर उसे मिलने आया हूँ तो? अरे यार, तुझे हो क्या गया? तू वही लड़का है ना जिसने चीकू के प्यार के लिए एमएलए की लड़की को घर से उठा लिया था। हाँ। जब तू उसकी मदद कर सकता है तो अपनी मदद करने में क्यों जान निकल रही है? अब जा, हिम्मत कर, जाके घुस और बोल दे आज। जा। हे भगवान, इसका काम करना, काम तमाम मत कर देना। वाह, what a shot, uncle। अरे आओ करण, हाउ आर यू बेटा? फाइन अंकल। हैरी, मीट करण। या? इसने अपनी जान पर खेलकर पूजा की जान बचाई। डेयरिंग यंग बॉय। हेलो, नाइस टू मीट यू। करण, हैरी बहुत जल्द हमारे घर के दामाद बनने वाले हैं। हैरी नाम है इसका, मेरा क्लासमेट है। बहुत अच्छा इंसान है वो, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। चौधरी साहब, हमारे भाग्य बहुत अच्छे हैं जो आप जैसे लोग मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। लो आ गया हमारे घर का सबसे लाडला बेटा। ओए, कहाँ था तू अब तक? अरे मेहमानों के सामने तो अपने आप को कंट्रोल किया कर। चौधरी साहब, ये है मेरा छोटा भाई करण। नमस्ते। नमस्ते। आओ चौधरी साहब जी। आओ जी। अच्छा जी। आइए आइए। भैया कौन है ये लोग? अरे प्रिया को देखने आए थे, रिश्ता भी पक्का हो गया है। किसके साथ? अरे वो है ना सामने डॉक्टर राजेश, वो। बाय। चलो। माँ, मैं ऐसे पायलट से शादी करूंगी जिसकी ऋतिक जैसे आंखें हो, सलमान जैसा फेस, शाहरुख जैसे बाल। ऐसा स्पेशल पायलट तो तेरे लिए कंप्यूटर में डिजाइन करना पड़ेगा। ना बेटी, हम तो तेरे लिए डॉक्टर लड़का ही ढूंढेंगे। नहीं माँ, मैं जिंदगी भर कुंवारी बैठूंगी मगर मैं डॉक्टर से शादी नहीं करूंगी। क्यों? फिर तो घर में भी डॉक्टर, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर। अरे पर तेरे लिए पायलट लड़का ढूंढेगी कहाँ से? ये है ना माय डियर स्वीट इनोसेंट बेवकूफ ब्रदर, ये ढूंढेगा मेरे लिए। माँ, माँ, आप लोग प्रिया की शादी एक ऐसे आदमी के साथ क्यों कर रहे हैं जो प्रिया के लायक नहीं है? ओए, तेरी तरह बेकार और निकम्मा नहीं है। डॉक्टर है डॉक्टर, दोनों हाथों से कमा रहा है। आप मत बोले डैडी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। आपको ये लड़का पसंद आ गया तो इसका मतलब प्रिया की जबरदस्ती शादी कर देंगे? क्या कह रहे तू? हाँ माँ, ठीक कह रहा हूँ मैं। ओए करण पुत्र, क्यों बेकार की बहस कर रहा है? बाबा नहीं जानते, लेकिन मैं प्रिया की पसंद को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैं डैडी को प्रिया की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। ओए करण पुत्र, सुन तो सही। तू क्या समझता है कि शादी हमारी पसंद से हो रही है? प्रिया ने ही उस लड़के को पसंद किया है। क्या? हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रिया, 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 ये सब क्या है? चलो डैडी को बोलो तुम्हें शादी नहीं करना चाहती। चलो प्रिया। पागल हो गई हो क्या? आप पागल हो गया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तेरी पसंद क्या है, लेकिन डैडी के दबाव में आकर तुम्हें डिसीजन ले रही हूँ। चलो प्रिया। शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। अपनी मर्जी से कर रही हूँ। राजेश मेरे कॉलेज में मेरे सीनियर हैं। वो मुझे पिछले 3 सालों से दिल में चाहते हैं। बहुत कोशिशों के बाद ही कुछ दिन पहले ये बात मुझे कह पाए। तो क्या हुआ?
उनसे साफ कह देती कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, अपने लिए किसी और को ढूंढ लो। अगर यही बात पूजा तुमसे कह दे तो? सोचते हुए भी डर लगता है ना। बस यही सोचकर कि उनका दिल ना टूटे मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। तो तेरा मतलब है तू सिर्फ उसका दिल रखने के लिए अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस कर रही है? सैक्रिफाइस नहीं, उनका सच्चा प्यार देखकर ही मेरे मन में उनके लिए प्यार जागा है। और फिर शक्ल सूरत से क्या होता है? मैं जानती हूँ कि वो मुझे खुश रखेंगे और मैं भी उनके साथ खुश रहूंगी। अरे तू क्यों उदास हो रहा है? समझ गई, बहन घर से जाएगी इसलिए ना। तू फिक्र मत कर, बहन ब्याह कर दूसरे घर जाएगी तो पूजा ब्याह कर इस घर में आएगी। बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा, छुट्टियां खत्म होने से पहले तुम मुंबई क्यों जा रहा है? माँ समझती नहीं हो, इस बार जल्दी चला जाऊंगा ना तो प्रिया की शादी पर एक्स्ट्रा लीव मिल जाएगी मुझे। अरे माँ ये चार बचार क्यों रख रही हो? वहाँ सब कुछ मिलता है ना। भैया कल मैं भी आपके साथ मुंबई चलूंगा। क्यों? तुझे यहाँ क्या कमी है? कमी कुछ नहीं है, पर अब मैं शहर में रहना ही नहीं चाहता। थैंक गॉड इतने दिन बाद अकल आई है इसे। अरे पंकज ले जा इसे। डैडी आप इसकी बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? क्यों भाई, इस घर में सबने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, तू कम से कम डिग्री भी पूरी करेगा कि नहीं? अरे डिग्री पूरी करेगा तो कौन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर लेगा? मैं तो कहता हूँ कि आज रात को ही जाके इसका टिकट कटा ले। हाय करण। ओह हाय। अंकल ने बताया कि तुम घर पे आए थे, फिर मैंने प्रिया को फोन किया, उसने बताया कि तुम मुंबई जा रहे हो। कुछ खास काम है क्या जो अचानक प्रोग्राम बना लिया? नहीं ऐसे ही, मैंने सोचा कि कब तक मैं डैडी की डांट खाता रहूंगा, मेरी वजह से उनको कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। खैर तुम बताओ शादी कब है? पहले तुम बताओ। तुमने तो हैरी को देखा है ना, कैसे लगे वो? बहुत अच्छे हैं। सच बताओ करण, हैरी जैसा इंसान बहुत किस्मत वाले को मिलता है। उनकी तारीफ में मेरे पास शब्द ही नहीं है। जब वो पहली बार इंडिया आए थे, मैंने उन्हें अंकल से मिलवाया था। बस उसी वक्त वो अपना दिल हार बैठे। पता है अंकल तो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन मैं अड़ी रही कि अगर शादी होगी तो सिर्फ हैरी के साथ। सच बताओ करण, कितनी खुशकिस्मत है सिमी। सिमी? हाँ हाँ सिमी, उसी की तो शादी हो रही है हैरी के साथ। सिमी की? कमाल है, तुम तो ऐसे बोलो जैसे कि तुम सिमी को पहचानते नहीं। नहीं नहीं पहचानता हूँ, बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। एक मिनट, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, I'll be back. Yes! Yeah! Oh man, God is great! Yes! करण यार ट्रेन का टाइम हो गया और तू। अरे पूजा तुम यहाँ? नमस्ते। नमस्ते। अरे भैया 1 मिनट। क्या है? पूजा 1 मिनट। क्या हुआ? भैया मैं मुंबई नहीं जा रहा। क्या? क्यों नहीं जा रहा तू? अगर मैं मुंबई चला जाऊंगा तो मेरी पढ़ाई का नुकसान होगा। तुम लोगों ने जितना चाहा पढ़ लिया, अब मैं क्यों ना पढ़ूं? समझ गया। डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तू अपना इरादा कभी भी बदल सकता है। अरे 6 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद मैंने तत्काल में टिकट कटवाया और तू? जा रहा हूँ मैं। बाय पूजा। ओ भैया वो क्या है ना, मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है, जरा 2000 रुपए माँ के पास छोड़ दो ना। अच्छा। ओके भैया, सी यू। कम ऑन करण। पापा 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 पापा। करण, मुंबई जाके तुम मुझे फोन करोगे ना? मुंबई? मुंबई कौन जा रहा है? तुम। मैं मुंबई नहीं जा रहा। क्यों? वो भैया परेशान हो रहे थे, कह रहे थे तुम अभी बच्चे हो, ये कोई उम्र है तुम्हारी नौकरी करने की? पहले पढ़ाई करो फिर नौकरी। पर तुमने क्या सोचा? मैंने भैया का कहा मान लिया। You know पूजा, I must concentrate on my studies now. Very good, very good. अरे करण, आज तुम अकेले? तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? आज संडे है ना, सब डिस्को गए हैं। तुम नहीं गए? शायद तुम्हें पता नहीं कि डिस्को में जाने के लिए पार्टनर की जरूरत होती है, और मेरे पास कोई पार्टनर ही नहीं है। तुम्हें डिस्को जाने का बहुत शौक है ना? बहुत। कल शाम को 6 बजे मेरे घर पे पहुंच जाना। डिस्को जाने के लिए मैं तुम्हारी पार्टनर बनूंगी।